ये सेट नंबर देखा जाए तो आपका सेट नंबर 19 है, जो कि आपका सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है। इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना एक लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का पहला प्रश्न है कि जनवरी 2019 में हुए 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे चलचित्र में सर्वोत्कृष्ट अभिनय के लिए दिया गया है? तो आप इसका आंसर याद रखेंगे, ग्लेन क्लोज हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नोटा क्या है, बताइए। नोटा क्या है? तो आपका ईवीएम का एक बटन है जो दबाया जाता है। नोटा का मतलब कोई भी देखा जाए तो किसी भी पार्टी का मतलब सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए नोटा दबाया जाता है। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा? केरल सही आंसर हो जाएगा। 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? तो ऑनलाइन अभियान देखा जाए तो वेब वंडर वुमेन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम सही आंसर हो जाएगा। किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमा दास। क्या हो जाएगा? हिमा दास ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बिकमिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2020 में भारत ने कहाँ महात्मा गांधी इन्वेंशन सेंटर स्थापित किया है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, नाइजर। क्या हो जाएगा? नाइजर आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, USA 4। आप इसको याद रखिएगा। 100 ग्लोबल प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसे प्राप्त हुआ है? ये जो प्राप्त हुआ है सुचेता सतीश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में कौन सा देश खसरा से सर्वाधिक प्रभावित रहा है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, कांगो। क्या हो जाएगा? कांगो सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल सोलर काउंसिल का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बना है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रणव आर मेहता सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय के राज्यपाल और राज्य में कौन बेमेल है? तो उस समय का देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ICAT का शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ संपन्न हुआ है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, मानेसर। क्या हो जाएगा? मानेसर। निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम कोविड-19 का वैक्सीन को तैयार करने का दावा किया है? तो आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, रूस। क्या हो जाएगा? रूस सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना दोषी पाया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रशांत भूषण। क्या हो जाएगा? प्रशांत भूषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्न में से कौन ये योजना या फिर मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन और शेर परियोजना, डॉल्फिन परियोजना। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित जसराज का 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, शास्त्रीय गायक। क्या हो जाएगा? शास्त्रीय गायक। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हंगर सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 2020 का पूछा गया है, तो 94 नंबर का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेसिंडा अर्डर्न को अक्टूबर 2020 में किस देश का PM चुने गए हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। राज्यपाल को हटाने में विधानमंडल की भूमिका हो, यह सुझाव किस समिति ने दिया है? तो यह समिति देखा जाए तो पुंछी आयोग समिति हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो देखा जाए तो आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता की भावना को किस देश की क्रांति से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति। संविधान का अनुच्छेद 35A का संबंध किस राज्य से था जिसे समाप्त कर दिया गया है? तो ये समाप्त कर दिया गया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 336 का संबंध किस समुदाय से है?
तो इसका आंसर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25 का, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एंग्लो इंडियन समुदाय हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को निजी घरों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दे दिया गया है? तो इसका आंसर आपका 19A हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का देखा जाए तो आपका बी सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 हो जाएगा। भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख कहां पर है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका भाग 4 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। क्या हो जाएगा? 12। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? तो ये जो पेश किया गया था 1968 में किया गया था, ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 की जगह 545 की गई है? तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा 31वें। क्या हो जाएगा? 31वें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग नहीं होती है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। भारत के निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह का 12 सिंगा है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर को। निम्नलिखित में से किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है? तो आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रूथेनियम। क्या हो जाएगा? रूथेनियम। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो जिम कार्बेट उत्तराखंड हो जाएगा। एक सेकेंड, जिम कार्बेट उत्तराखंड है ही, ये ऑप्शन आपका सही है। लेकिन इसमें देखिए लिखा क्या गया है कि भारत में मात्र 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें जिम कार्बेट इसमें शामिल नहीं। ये यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में 1000 बालिकाओं पर यानी 0-6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जापान के 4 प्रमुख द्वीपों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन याद रखिएगा, डी हो जाएगा, होकाइडो, होसू, शिकोकू और क्यूशू हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते क्रम में पूछा गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो 41 का आंसर बताइए क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अंगामी अंडमान। अंगामी जनजाति मणिपुर में निवास करती है, मणिपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जवाई परियोजना राज्य की परियोजना है, कौन से राज्य की परियोजना है? तो आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए अरब सागर में नहीं गिरती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैतरणी। क्या हो जाएगा? वैतरणी। अगला प्रश्न है कि सेल्वा वन की विशेषता पूछा गया है, सेल्वा वन। तो सेल्वा वन की विशेषता देखा जाए चौड़ी पत्ती सदाबहार होती है, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तारामंडल का नामकरण कौन सी एजेंसी करती है? तो आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा, शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनिटोलिन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये द्वीप देखा जाए तो कनाडा में स्थित है। 48 का ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में कोलंबो की जगह नई राजधानी पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयवर्धनेपुरम हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कहता है किस शहर को पाइन्स सिटी कहा जाता है? पाइन्स सिटी।
तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बागु ईयो हो जाएगा, आप इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण भारतीय राजवंश नहीं है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा चंदेल। क्या हो जाएगा? चंदेल। तिरुकुल्लुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सा है? सभी को पता होगा कि सबसे पुराना पूछा गया है तो राजतरंगिणी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिलियावाला का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ये जो युद्ध हुआ था देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यूके प्लस सिख के साथ में ये किया गया था। गांधी जी ने किस हड़ताल में पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? तो इसका आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। कौन सा विद्रोह ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नक्सल विद्रोह। क्या हो जाएगा? नक्सल विद्रोह। यदि कोई अवशेषित कण एक निश्चित वेग से चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर प्रक्षेपित किया जाता है तो यह क्या पूछा गया है? तो देखा जाए तो बिना किसी बदलाव के अपनी गति बनाए रखेगा, यानी देखा जाए तो आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था? तो ये जो षड्यंत्र मुकदमा है 1924 में हुआ था, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में विधानसभा उम्मीदवार चुनाव में अधिकतम कितना खर्च कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30.80 लाख, आप इसको याद रखिएगा, आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये जो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कितने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर शंकर नायर। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में कितने स्वराज दल का समर्थन किया गया है या फिर किया गया था? तो इसका आंसर देखा जाए तो M.A. जिन्ना हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, आप इसको याद रखिएगा। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण पूछा गया है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो इसका आकार क्या होगा? तो इसका आकार देखा जाए तो बढ़ जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरा करके 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाए? तो आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है तो इसका पदार्थ या फिर वह पदार्थ क्या होगा? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी टेफ्लॉन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। मूत्र में प्रायः कौन सी विटामिन उत्सर्जित होती है? तो आंसर देखा जाए 69 का तो विटामिन सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? तो आंसर आपका चावल हो जाएगा, ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो आप सभी पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो 71 का आपका देखा जाए दूषित भोजन से, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मशरूम क्या होता है बताइए? मशरूम क्या होता है? तो 72 का देखा जाए तो कवक होता है, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? जैव उर्वरक का स्रोत है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा एजोला। क्या हो जाएगा? एजोला। लाख है क्या? लाख देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, रेजिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजिन। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से पूछा गया है कौन आपका सुमेलित नहीं है, तो विषाणु द्वारा टेटनस हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है बताइए? तो करेक्ट आंसर देखा जाए 76 का तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉयल हीमोफीलिया हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो पोटेशियम क्लोरेट माचिस हो जाएगा। आप इसका उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन दहन पोषण है, बताइए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, रासायनिक संदीप्ति। आप इसको याद रखिएगा, 79 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में एक थी, तो वेधशालाओं में देखा जाए तो आपका उज्जैन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है, आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हेलीकॉप्टर। क्या हो जाएगा, हेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने से सफल रही है वो कौन सा है, तो देखा जाए तो आपका बछेंद्री पाल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। हंसा 2 किसका नाम है, हंसा 2 किसका नाम है, तो देखा जाए तो प्रशिक्षण यान हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध किससे है, तो ये संबंध देखा जाए तो फेयर फैक्स से है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। जीवमंडल आरक्षित परिसर क्षेत्र है कौन सा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवांशिकी। क्या हो जाएगा, आनुवांशिकी। सर्वप्रथम रोबोट के द्वारा कहाँ हृदय का सफल बाईपास ऑपरेशन किया गया है, बताइए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, लंदन। क्या हो जाएगा, लंदन सही आंसर हो जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाले प्रौद्योगिक इकाई को कौन सा प्रमाण दिया गया है, तो सही आंसर देखा जाए 87 का, तो आपका ए हो जाएगा, ISO। आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन बेमेल है, इनमें से अलग कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन 16 अक्टूबर। ठीक है, बताइए कौन सी तारीख को मनाया था ओजोन दिवस, सभी को पता ही होगा, कमेंट करके बताइएगा। फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक कौन हैं, तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, श्याम बेनेगल हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो परम 10,000 मिसाइल हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। संगीत यंत्र सितार मिश्रण है किसका, तो ये जो मिश्रण है वीणा एवं तंबूरे हो जाएगा। ऑप्शन आपका 91 का देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 13 ताली लोक नृत्य कहाँ का है, ये जो लोक नृत्य है देखा जाए तो राजस्थान का है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक किससे संबंधित है, तो आंसर आपका देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पोखरण विस्फोट से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये जो प्रकाशित किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो जाएगा। ऑप्शन आपका 94 का देखा जाए तो डी सही आंसर हो जाएगा। गंगा मेकॉन्ग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना में शामिल नहीं है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बांग्लादेश। अब आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर आप लोग लिख लीजिए ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। 96 का सी हो जाएगा और 97 देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और 98 देख लेते हैं, 98 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 99 देख लेते हैं, 99 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 525। और क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 100 का देखा जाए तो आपका 2% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो लाइक करना है तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन बेहतर कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।